सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सुहाग के व्रत की, माता बहनों की करवा चौथ के व्रत की। हम इसमें विशेषतः चर्चा करेंगे कि किस कलर के कपड़े पहने, चंद्र उदय का समय क्या होगा, कौन सा दीपक जलाएं और कुंवारी कन्या व्रत रख सकती हैं कि नहीं। ऐसी कई विषयों पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। इस व्रत को, करवा चौथ के व्रत को सभी सुहागिन माताएं बहन रखती हैं और बड़ा कठिन व्रत है, साधना करती हैं माताएं बहन। पर इस करवा चौथ के व्रत पर बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इसमें इस समय जो शुभ मुहूर्त निर्माण हो रहा है वो शिव योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग में किया हुआ जप, तप, पूजा, पाठ ये हमें कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जा रही है। तो हमको इतने शुभ संयोग मिल रहे हैं करवा चौथ वाले दिन। चंद्रोदय का समय हम आपको बताते हैं लगभग 8 बजे, क्योंकि ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे आता है, तो 10-5 मिनट इधर के 5 मिनट इधर, उसी अनुसार ये रहेगा। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो लगभग 8 बजे के बाद ही रहेगा। शिव योग में की गई पूजा अर्चना बेहद लाभकारी मानी गई है। इस योग में अपने घर में पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। इस दिन रुद्राष्टक का पाठ हमको अवश्य कर लेना चाहिए। मान्यता है कि यदि प्रत्येक पूजा पाठ को ही करवा चौथ में प्रत्येक पूजा पाठ में एक तो रुद्राष्टक का पाठ हम कर लें और भगवान भोलेनाथ से उस रुद्राष्टक के पाठ को करने के बाद अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। और इसमें हम ये भी बता दें कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली माताएं बहन दीपक जलाती हैं, पर दीपक किसका हो, काहे का दीपक हो। वो दीपक आपका आटे का होना चाहिए। आटे का दीपक जलाया जाए तो इससे व्रत दोगुना लाभ प्राप्त कराता है। इसके अलावा आटे का जो दीपक होता है वो संकटों का हरण करने वाला भी होता है। तो इसलिए, और दीपक जो होता है आटे का वो प्रेम का स्वरूप भी है, प्रेम प्राप्त कराने वाला भी होता है। और आप व्रत ही कर रही हैं पति के लिए, तो पति और पत्नी का तो प्रेम बना रहे, इसलिए हमें आटे का दीपक उस समय जलाना चाहिए। ये करने से शुभ लाभ मिलते हैं। अब बात होती है कि ये करवा चौथ का व्रत सर्वप्रथम किसने किया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भगवती ने ही बाबा भोलेनाथ के लिए ये व्रत सर्वप्रथम किया था। माँ पार्वती ने ही इस व्रत को रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुहागिन स्त्रियां अपनी और अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए हमें माँ पार्वती का, और कई कथाएं आती हैं, सत्यवान सावित्री की कथाएं भी आपने सुनी हैं। ये पतिव्रत जो है बहुत बड़ा फल देने वाला होता है। ये देवियां जो व्रत करती हैं बड़ा कठोर व्रत है, पर यह व्रत करना अपने पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां, देवियां उसे अपना धर्म मानती हैं। करवा चौथ पर गलती से भी हमें इस कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सफेद कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लू कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन सब चीज का ध्यान रखें। मोस्टली करवा चौथ वाले दिन माता बहनों को लाल कलर के वस्त्र ही पहनने चाहिए। लाल रंग, आप देखते हैं माँ भगवती को हमेशा हम लोग लाल साड़ी, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां उनको हम धारण कराते हैं। तो लाल रंग जो है वो शुभ माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है। और पति पत्नी का ये जो व्रत है, करवा चौथ का व्रत, ये प्रेम का प्रतीक है। हम अपने पति के लिए व्रत करती हैं, तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस व्रत को करें तो लाल वस्त्र ही धारण उस दिन करने चाहिए। वैसे तो ये करवा चौथ का व्रत, एक और प्रश्न के, इस व्रत में हम कन्याएं व्रत रख सकती हैं क्या? अनमैरिड कन्याएं व्रत कर सकती हैं, या फिर सुहागिन कन्याओं के लिए, सुहागिन देवियों के लिए ये व्रत है।
वैसे तो ये व्रत सुहागिन देवियों के लिए, माता बहनों के लिए ही है, परंतु कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शादी फिक्स हो गई है और अभी शादी हुई नहीं है, तो कईयों में बड़ा प्रेम होता है, तो उस प्रेम के चलते कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं, परंतु वो चंद्र को अर्घ न दें। ये जो सुहागिन माताएं होती हैं वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और वो चलनी में दीपक रखकर फिर वो चंद्र को अर्घ देती हैं। तो बिना चलनी के, चंद्र को नहीं तारों को अर्घ उन कन्याओं को देना चाहिए, वो व्रत कर सकती हैं। अविवाहित कन्याओं को तारे का अर्घ देना चाहिए, जिससे उनको शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये करवा चौथ की कथा। एक बात ध्यान रखें, पति के लिए कई माताएं बहन ये कहती हैं व्रत करना क्यों जरूरी है, हमें क्यों व्रत करें। देखिए, पति व्रत बहुत बड़ी साधना है, स्पेशली करवा चौथ। सुबह से लेकर शाम तक पानी भी इसमें हमको पीना नहीं होता है। आप जानते हैं कितना बल होता है। सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले आए थे यमराज से। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी भारत में हमारी सनातनी माता बहनें हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, माँ भगवती, बाबा भोलेनाथ, मेरे प्रियाकांत सरकार, आप सबको आपके पतियों की दीर्घायु करे, आपकी दीर्घायु करे और आप दोनों में प्रेम बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि इसमें दीपक का उपाय बताया गया है, सुंदर चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वस्त्रों का रंग बताया गया है, चंद्रमा को अर्घ देने का समय इसमें हमने बताया है कि 8 बजे के बाद ही होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करवा चौथ के व्रत से पहले लोगों को बता दें। ध्यान रखें, व्रत करने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प अवश्य करें। जब तक आप संकल्प नहीं करते वो व्रत आपको नहीं लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है सुबह जल्दी स्नान करें, उठे, स्नान करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाकर हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूं ऐसा संकल्प करना चाहिए। राधे राधे।